सुनील अरकवंशी, यही सवाल आपसे, क्या आपको क्या कारण दिखाई देता है कि इतना पुराना परिवार, अगर उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती तो हरमोहन यादव खुद नेता बनते मुलायम सिंह जी की जगह। लोहिया उनके मित्र, जयप्रकाश उनके मित्र, नरेंद्र देव से उनका परिचय, खुद ही नेता बन सकते थे। चरण सिंह उनको जानते थे। सुनील अरकवंशी, उन्होंने अपने चाचा को जब समझने की कोशिश नहीं करी, तो अब ये यादव समाज भी जानने की कोशिश कर रहा है कि अब जब वो अपने परिवार के लोगों को संगठित नहीं कर सकते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को माननीय हरमोहन जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने नेता माना, अब उनके परिवार को आप कैसे इज्जत दे रहे हैं, तो वो इसलिए जाने का काम कर रहे हैं क्योंकि उनको शायद वहां पर इज्जत नहीं मिल रही। आज हम लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ में रहना चाहते, मगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, तो समाजवादी पार्टी खुद ही समझ में नहीं आ रही कि हम किनको सम्मान देने का काम करें, किनका अपमान करें। वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूब चुके हैं, इससे ज्यादा वो उनके पास कुछ नहीं रह गया है। अब वो अहंकार से निकलना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको ना तो वो अपना दिखाई पड़ रहा है, ना ही वो ये दिखाई पड़ रहा कि कौन आगे हमारी राजनीति को बढ़ाने का काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ अहंकार की राजनीति करना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, सिर्फ घर बैठ कर ही राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये सब लोग दूर होने का काम कर रहे हैं। आज माननीय शिवपाल यादव जी क्यों दूर हो गए? इसीलिए तो दूर हो गए, आप सगे चाचा को बुलाने का काम बैठकों में नहीं करते हो, उनको ये बताते हो कि हमने उनको टिकट दे दिया, वो उस पार्टी के विधायक हैं, वो अपनी पार्टी, अरे वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो कम से कम इस बात को समझना चाहिए था कि भाई उन्होंने हमसे गठबंधन किया, उनको हमने ज्यादा सीट देने का काम भी नहीं किया, तब भी वो हमारे साथ में खड़े। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी आपके साथ गठबंधन करती है, आपके साथी बनने का काम करती है। उसके बाद भाई वहां हरमोहन यादव का, शिवपाल यादव का नहीं निपट रहा, आप अपनी लगाए हो। रुक जाओ, नहीं मैं बता रहा हूं। अरे रुको, मामला बड़ों के बीच का तो पहले फरियाल लें, फिर आपकी भी सुनवाई होगी। भैया दीपक जी, ये बात समझ नहीं आई मेरे कि हरमोहन सिंह के परिवार में अगर ऐसी कोई वो होती कि प्रमुख महासचिव मुझे ही बनना है ना, राम गोपाल जी नहीं बनेंगे, तो वो परिवार वैसा था नहीं, ठीक। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टकराव हो गया और उन्होंने रास्ता बदल लिया और भाजपा की ओर आ गए? देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ, आदरणीय सुखराम जी आदरणीय शिवपाल जी से मिलने आए थे, हम भी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हल्का हल्का संकेत दिया था। जैसे कभी कभी क्या होता है कि राजनीतिक व्यक्ति को अगर जो बहुत ज्यादा अर्थोपाई नहीं है, बहुत ज्यादा पदलोलुप नहीं है, लेकिन यशो कामना से वो बाहर नहीं निकल पाता। न्यूनतम सम्मान तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता चाहता है, तो अखिलेश जी के यहाँ अब तो समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश जी हो गया, अखिलेश नाम केवलम, अब दूसरा कोई नहीं है। अब वहां कई ध्रुव नहीं रहे, कहीं जनेश्वर जी जैसा, कहीं अमर सिंह जी, कहीं बेनी बाबू, कुछ नहीं रहा, सिर्फ एक व्यक्ति। तो अब जब वो ही नहीं सम्मान दे रहे हैं और दूसरा कोई दरवाजा है नहीं, तो आदमी सांस लेने के लिए कहीं तो जाएगा जहां से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिले। और अखिलेश जी ने जितना नुकसान मुझे लगता है कि समाजवादी वैचारिकी को किया, मैं समाजवादी विचारधारा का एक सुधार्थी हूं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उन्होंने यादवी राजनीति को कर दिया। हर मंडल में एक एक बड़ा यादव नेता होता था जो सबको जोड़ते हुए अपनी जातीय अस्मिता का प्रतीक होता था, जो जातिवादी नहीं था। हरमोहन सिंह जी भले ही यादव सभा के कई बार अध्यक्ष रहे, शाश्वत अध्यक्ष मान लिया गया, लेकिन वह जातिवादी नहीं थे। मैं मेरी खुद उनसे कई बार बातचीत हुई है, कभी जनेश्वर जी के यहाँ, कभी उनके घर, कभी कई कार्यक्रमों में वह लेकिन यादवी अस्मिता के वो प्रतीक थे। अखिलेश जी ने क्या किया, हर मंडल के हर बड़े यादव नेता को किस्तवार कत्ल किया। राजनीतिक कत्ल की बात मैं कर रहा हूँ। शुरू कर दीजिए आप, पहला नाम ले लीजिए जौनपुर वाले पारसनाथ जी का, उनकी जगह अनावश्यक ऐसे लोगों को उनके सामने खड़ा किया जो उनके कद के बराबर तो छोड़िए थे, उन्हें के भी बराबर नहीं थे। आजमगढ़ का उदाहरण मैंने ले लिया, बलराम जी, अंबिका चौधरी जी, एक एक जगह। और जब ये सब हो गए तो प्रादेशिक नेता शिवपाल सिंह जी का, जो यादवी राजनीति या समाजवादी राजनीति कह लीजिए, उसकी रीढ़ थे। जब ये सब ध्वस्त हो गए तो नेताजी को हटाया नहीं, अपदस्थ किया। तो फिर किसके पास क्या चारण है भाई? हर धड़ के ऊपर एक सर है और हर सर चाहता है कि वो थोड़ा उठ के चले। हर कोई बेरीड़ का तो होता नहीं है। बस इतनी सी बात है, सीधी सादी शायरी है, बेसबब उलझा दिया। वो मिले नरेंद्र मोदी जी से, वहां उन्होंने हरिमोहन जी पे आधारित एक संसमारिका दिया। अब
नरेंद्र मोदी जी कम से कम आज की राजनीति में प्रतीकों का महत्व समझते हैं, समाजवाद जानते हैं, साम्यवाद जानते हैं, या नहीं भी जानते हैं तो इनके अहमियत को समझते हैं। उनको लगा, उन्होंने कहा ठीक है आप कार्यक्रम करिए, मैं आऊंगा। पुण्यतिथि जयंती 2 ही बड़े कार्यक्रम होते हैं और उन्होंने पुण्यतिथि के अवसर पे आज उन्होंने संबोधन कर दिया। सवाल यह नहीं है कि हरिमोहन जी का परिवार सपा से क्यों अलग हुआ, सवाल यह है कि क्या सपा में अब किसी भी अन्य तरीके के नेतृत्व के लिए कोई जगह बची है? ठीक बात, मैं ठीक खुद बात। जानता ये हूं बड़ा सुखराम सवाल जी है। को, उनके दीपक बड़े भाई, ये भाई बड़ा जयराम सवाल जी है। को। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने कहा, सत्येंद्र जी ने, कि भाई आप दमनकारी राजनीति का प्रयोग करके एक और दूसरा रुपया पैसा का प्रयोग करके हर जगह ये तोड़फोड़ मचाते हो। देखिए, दमनकारी राजनीति कौन कर रहा है, अपने ही पार्टी में लोगों का दमन कौन कर रहा है, ये तो आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव पर चुनाव जीतती जा रही है, देश में उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जनता में उसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से हम कुछ अच्छा कर रहे होंगे तभी ऐसा हो रहा है। और अभी मैं दीपक जी को सुन रहा था, बिल्कुल सही चीज उन्होंने कही कि अखिलेश जी ने धीरे धीरे अपने ही नेताओं का कत्ल करना शुरू किया। मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ गया, मैंने कहा आपको सुना दूं कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो, शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी। तो अखिलेश यादव जी यही काम कर, अपने ही नेताओं का मानवर्धन कर रहे हैं। देखिए ये राजनीति में मैं भी आया हूं पत्रकारिता छोड़ के, और मैं देख रहा हूं, और मैं सब राजनीति में हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसको कम से कम और कुछ न मिले तो सम्मान जरूर दे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उन लोगों को भी सम्मान नहीं दिया जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाकर समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता तैयार किया। और फिर मुझे एक शेर याद आ गया कि जिन पर लुटा दी हमने जमाने की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दी। तो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव जी की जो अब पार्टी है, वो पूरी तरह से अपने ही नेताओं को गिराने में लगी हुई है, अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के अपमान करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से लोग वहां असहज महसूस कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग भी उनके साथ आए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी आए हो, चाहे शिवपाल जी आके गठबंधन करके गए हो, कांग्रेस पार्टी आई हो, मायावती जी आई हो, जो भी आया हो, जो गए बहुरी नहीं आए। तो ये स्थिति समाजवादी पार्टी की हो चुकी है, और निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के लिए ये चिंतनीय विषय होगा। अरे मेरे भाई ये वही भारत है, ये वही भारत है जहां शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के मंत्री ने पत्रकार को जिंदा जलवा दिया। ये वही भारत है, ये वही समाजवादी पार्टी है जहां पत्रकार को, जग्गी को जिंदा जला दिया गया शाहजहांपुर में, और आरोप आपके मंत्री पर लगा। ये वही भारत, वही उत्तर प्रदेश है जहां रोज पत्रकारों की हत्याएं होती थी, उत्पीड़न होता था समाजवादी पार्टी के सरकार में। आप भूल गए? अरे आप पहले इधर उधर की बातें बंद करिए, पहले ये बताइए इतने लोग आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या सब लोग भाजपा से हो रहे हैं? आपने शुरू में सुखराम यादव जी पर आरोप लगा दिया कि उनका परिवार जो है वो पैसे के चक्कर में भाजपा में आ रहा है। अब बताइए सतेंद्र भाई, अरे कुछ तो शर्म करिए। लेकिन आपका दोष नहीं है। विनाश काले अखिलेश बुद्धि, विनाश काले अखिलेश बुद्धि। आप समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी पुरातात्विक सामग्री बनाने की तरफ अग्रसर हैं। समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी पुरातात्विक सामग्री बना देंगे आने वाले कुछ समय में, जो सिर्फ शोध के लिए बच जाएगी। कभी समाजवादी नाम की एक पार्टी इस देश में हुआ करती थी, जिसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी थे। तो निश्चित रूप से मुबारक हो आपको, इसी तरह आगे बढ़िए, इसी तरह आगे बढ़िए। देश में इस डकैती पर लगाम लगानी पड़ेगी।
वरना बिल्कुल लगाई। अंग्रेजों से भी बुरे हालात हो जाएंगे। एक मिनट, ठीक है सत्येंद्र बाबू, ठीक है भाई, ठीक है। समाजवादी पार्टी में चिट्ठी का मुलायम सिंह जी के समय से चलन यही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निजी सबसे बड़ी सचिव। बात ये है, अब अस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। ये परंपराएं, ये सिद्धांत, ये दर्शन, ये मत, ये विरासत, वैचारिक विरासत, ये सब उनके लिए है जो राजनीतिक तौर तरीकों में ये। अब आप खुद बताइए, गंगाराम जी के हस्ताक्षर से आप अपने उस विभूति को चिट्ठी भेज रहे हैं जिसकी गोद में पले बड़े, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से ज्यादा आपके निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करते हैं और जो आपके सिंबल पे सबसे ज्यादा मतों से जीते हुए व्यक्ति हैं। ये तथ्य है। मैं ये चाचा भतीजा इन सब चीजों से इतर आता हूँ। अखिलेश जी से पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल जी थे, उनके बाद भी होते हैं। तो एक गरिमामयी होता है ना। सिकंदर भी जब पोरस को हरा दिए तो पूछा क्या, तो उन्होंने कहा कि वही व्यवहार करो जो एक राजा का एक राजा के साथ होता है। और लोकतंत्र में इन चीजों का बहुत महत्व होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप ये बताएं, कभी समाजवादी पार्टी में, हमारे दौर में एक बार हुआ था, इनकी जयंती मनाई गई थी आदरणीय हेमंत जी की, उसके बाद कभी मनाई नहीं गई। तो हम लोग का एक कार्य प्रणाली होती थी, वह कार्य प्रणाली पूरी तरीके से दूषित कर गई। समाजवादी सम्मेलन होते थे, 4-4 दिन के चिंतन शिविर होते थे। आखिरी चिंतन शिविर भगवती सिंह जी के साथ हुआ, उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। तो फिर अब यहाँ आप दूसरा, आप ये बताइए, हास्यास्पद बात महोदय, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं, आप अपने ब्यूरो प्रमुख को कोई कार्यालयी चिट्ठी लिखेंगे तो सार्वजनिक करेंगे क्या? ये कार्यालय ज्ञापन है। तो अच्छा, पत्र पे क्या बात की जाए जो पत्र के अंतर्गत निहित मनशाही प्रश्न चिन्ह के दायरे में है? और अभी एक तलवार पे आनंद जी एक शेर पढ़ रहे थे, बड़ा प्यारा शेर है। मैं तो अखिलेश जी के ऊपर एक शेर पढ़ना चाहूंगा। जब उठी अपनों के जानी भी उठी, जी चाहता है चूम लूं शमशीर तुम्हारी। तो अब इनकी शमशीर का क्या किया जाए? अरे अच्छा होता, जिन सवालों को सत्येंद्र जी उठा रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उन सवालों को लेके अखिलेश जी योगी जी के घर का घेराव करते, हम मुख्यमंत्री कार्यालय आवास का घेराव करते, हम लोग भी साथ देते। प्रधानमंत्री जी का घेराव करते, पेट्रोल बढ़ गया और भारत प्रति व्यक्ति आय में 139वें देश के बाद पहुंच गया, विदेशी कर्ज बढ़ गया। लेकिन ऐसे सवालों की बजाय आप ये बताइए, क्या आज हरिमोहन जी की पुण्यतिथि सपा कार्यालय में मनाई गई? नहीं। क्या बाबू कपिल देव सिंह जी को कभी सपा कार्यालय में याद किया गया? नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इन बड़े नामों के जो फॉलोवर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक बात,